ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन महा मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोमंचित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राण के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमागिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिका आदि मैं वर पाने के योग हूँ, तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वह बलवान हो, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। बच्चों, मैना से जब यह माँ शक्ति प्रकट हुई, मैना के सामने दर्शन दिया, कहा, बोले कि बेटी तू मांग, जो मांगना चाहती हैं मैं सब कुछ दूंगी, निसंकोच होके मांग। तो मैना कहती हैं, बोले माँ, अगर आप मुझ पे कृपा बरसा रही हैं और आप देना चाहती हैं तो मैं एक अमूल चीज़ मांगना चाहती हूँ, बहुत मूल्यवान चीज़ मांगना चाहती हूँ। माँ कह रही है कि आप मांगो, कुछ भी मांगो, सब संभव है, मैं सब दूंगी। तो मैना कह रही है कि आपसे पहले जो मतलब संतान होगी तो मुझे 100 लड़का का आशीर्वाद दो। माँ भगवती से प्रार्थना करी है कि 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। बच्चों, आजकल भक्ति करते हैं माँ का, शिव का, भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, हनुमान जी का, तो एक ही पुत्र देना उनको भारी हो जाता है। पहले तो 100 पुत्र मांगा करते और वो इच्छा पूर्ण भी हुआ करता। अब भी होता है बच्चों, अगर हृदय से मांगो तो इच्छा पूर्ण होती है। तो 100 पुत्र मांगा। 100 पुत्र के बाद वो मांगेंगी कि आप 100 पुत्र होने के बाद मुझे एक लड़की भी हो, वो आपके जैसे हो। आप सेम मेरे गर्भ में आओ और आप दोनों कुल के नाम रोशन करो और देवताओं का कार्य सिद्ध करो। तो उमा कहती हैं कि
माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुझे 100 पुत्र होगा। 100 पुत्र देने के बाद कहती है मुझे तो तू जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि गर्भ में आएंगी माँ कह रही हैं कि मुझे तो आप जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं, आपकी सारी मनोकामना माँ पूर्ण होगी। मांगती हूँ जगदम्बा, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो। आयु भी मांग लिया, जैसे कि 100 पुत्र मांगा माँ मैना ने, तो उनकी आयु भी बहुत लंबी मांगी, बलवान मांगे, विद्वान मांगे माँ से कि मुझे माँ जो मेरे 100 पुत्र हों, 100 पुत्र बिल्कुल उनकी आयु बहुत लंबी हो। तो बच्चों 100 पुत्र में आप ये सोचो कि पहला पुत्र ही 200 साल का हो जाएगा जब तक वो करेंगी। अब तो देखो 30 साल के बाद अगर बच्चा करती हैं तो ये कहती हैं आधी उम्र निकल गई हैं उसका। तो पहले बच्चे कईयन कईयन लाखों लाखों बच्चे पैदा हुआ करते। सबकी बड़ी आयु हो, वह बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो सब रूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। माँ कह रही हैं कि जो सबसे पहले आपको पुत्र होगा वो बहुत बलवान होगा और वो ज्ञानी होगा। और 100 पुत्र के बाद मैं जरूर आपके घर पैदा लूँगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय से माँ ने कहा कि तेरे को 100 पुत्र होगा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान हो और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं सवर्ष तुम्हारी यह पुत्री के रूप में अवतारिण होंगी। माँ कह रही हैं मैं आपके मतलब तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतारिण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। तात महेश्वरी से प्रसिद्ध वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या यानित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुनि फिर काल क्रमशः मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उनके एक उत्तम पुत्र को बच्चों मेना के गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद माँ भगवती का कृपा हुआ उन पे, वो बच्चा लड़का पैदा होगा और वो बलवान होगा रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनका था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मंत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थान बना हुआ है। उनके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्र में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने
से यह अपने बाद प्रकट हुए समसत पर्वतों में एकमात्र मेनका की पर्वत राज के पद पर प्रसिद्ध हैं। बच्चों, जैसे बहुत संसार में ऐसा घर है और ऐसी गृहस्थी है जहाँ पे बच्चे 20-20, 30-30, 40-40 साल हो जाता है, कोई संतान नहीं होता, तो वो तड़पते रहते हैं, या तो गोद ले लेते हैं, या जैसे बहन के बच्चे गोद ले लेंगे, या अनाथ आश्रम से ले लेंगे गोद, तो अपना बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। अनाथ आश्रम के बच्चे को अगर आप गोद ले लो तो उनको माँ बाप मिल जाता है और आपको बच्चा, तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर हम कोशिश करें, जैसे जगदम्बा माँ को, भगवती उमा को हम मनाएं, शिव जी को 1 लोटा जल आप अर्पण करो, बेलपत्र 7 बेलपत्र, ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमो, नीचे जो बीच का पत्ता है उसमें शिवाय, ओम, जो 3 पत्ते होते हैं ना बच्चों, 3 पत्ता होता है, पहले आप लिखो ओम नमः शिवाय, तीनों पत्ते में लिखे गए। लिखने के बाद जो वो तीसरा पत्ता है, जो बीच वाला पत्ता है, लंबा पत्ता होता है, उसमें अपने मनोकामना को गुप्त लिख के, जैसे हम पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे तो बच्चों देखेंगे ना कि हाँ लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय, तक तो ठीक है। लेकिन जिस टाइम अपनी इच्छा आप प्रकट करो, आप किसी चीज़ के वास्ते भी इच्छा प्रकट करो, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसके वास्ते भी, हे मेरे शिव शंभू, मेरे बच्चे की, अपने बच्चे की, उसके शादी के वास्ते लिखो। बच्चा नहीं हो रहा हो तो आप अपने बच्चे के वास्ते लिखो कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और अगर आपका काम बनता बनता बिगड़ता हो, उसको भी, इसका मतलब जो बेल पत्र हैं, आप हर एक अपनी तकलीफ लिख के भगवान को 7 पत्ता चढ़ा सकते हो सोमवार के दिन। तो आपको सोमवार लेना है तो 41 सोमवार लेना है बच्चों। देखो, औरत तो बीच में औरत का खंडित हो जाता है, क्योंकि मेंसेस हो जाती है तो वो जा नहीं पाती, तो औरत नहीं जा सकती तो आप जाओ, आप करो, आपकी औरत करे, आपकी माँ हो तो पोता पोती के वास्ते वो करे। तो बच्चे 41 सोमवार लगातार आप ये करो। और लिखना किससे है बच्चे, अगर लड़की और लड़के की शादी नहीं होती हो तो लाल चंदन से लिखना है, लाल चंदन से। और अगर आपको, आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है तो धतूरे के, जो धतूरा का पेड़ है उसको चंदन बना लो, या आप बनाओ बेल के लकड़ी से, धतूरे की लकड़ी से या बेल की लकड़ी से आप ये बनाओ। और जो बिल्कुल ही बच्चा, जिसको मतलब बच्चा ठहर के और बच्चा खराब होता हो, बच्चा गिर जाता है 4 महीने का, 5 महीने का, उस औरत को बच्चा नहीं ठहरता, तो वो आँखा का, जो आँखे का जड़ होता है, आँखे का जड़ का वो घिस के चंदन बनाए। चंदन बनाने के बाद उसमें लिखे, और एक चंदन, जो चंदन बनाए हो आप और उसमें लिख रहे हो ओम नमः शिवाय, हे प्रभु मुझे संतान गर्भ में आता है लेकिन मेरे झोली में नहीं आता, मेरी झोली में भर दो। उसके बाद उस चंदन का लेके आप सुंडी के पास, नाभि कहते हैं, सुंडी भी कहते हैं, नाभि भी कहते हैं, उसके 3 टिक्की लगाओ अपनी अपनी सुंडी में। घर लाके आदमी करता है तो घर ले आए, औरत को दे दे, वो अपने वो करे, या गोल आकार कर ले सुंडी के पास। बच्चों, आप देख लेना, साल भीतर आपके घर में बच्चा पक्का 100% होगा। और जो लड़की लड़का की शादी नहीं होती है, लाल चंदन लिया है, लाल चंदन घिसने वाला भी होता है और वो लगाने वाला भी होता है, उसमें लिख के अपने अपने मन की मनोकामना करके और वो कर दी। और अगर जैसे दुकान नहीं चलता हो, दुकान कि आपका दुकान बिल्कुल ही नहीं चलता हो, तो आप जो चंदन होता है, सफ़ेद लकड़ी का चंदन आता है, उसमें खुशबू बहुत होती है, उस चंदन को वो करके ओम नमः शिवाय और उसमें लिख के 7 पत्ता,
होगा साथी पत्ता सारे चीज़ में। आप ये करके देखो बच्चों, आप ये कहोगे हाँ दादी अम्मा हमें कुछ फ़र्क है। तो जैसे कि ये जो उमा थी, ये मेनका, मेनका नहीं बच्चों, मैना। तो मैना ने माँ भगवती से जो भगवती का पूजन किया था, तो यही सारी चीज़ अपने माँ भगवती को चढ़ाई। शिव भोला का उनके पति पूजा किए और माँ गौरी का उनने किया, और ये कृपा भी बरसाए। इन्हें 1 या 2 या 10 या 20 पुत्र नहीं, 100 पुत्र मांगा। माँ ने खुश होकर 100 पुत्र दिया उन्हें, और फिर उनके घर में खुद लड़की के अवतारिन होंगी। तो बच्चों, अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हमें परमात्मा माँ भगवती जरूर कृपा बरसाएंगी। हाँ, छोटे छोटे उपायों से बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं बच्चों। तो आप ये करके ज़रूर देखो। अगर आपके घर में कोई भांजी मारता है, अपने आपके बच्चे की शादी होने नहीं देता है और भांजी मारता है, तो 1.25 मीटर कपड़ा काला ले आओ, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेके आओ, और उस कपड़े को 4 आंगल या 5 आंगल नाप के, 4 आंगल या 5 आंगल नाप के, जैसे अपने परिवार का हो तो 4 आंगल और बाहर का हो तो 5 आंगल आप नाप लो। नाप के और फिर फाड़ लो। 1.25 मीटर जो कपड़ा ला रखा आपने काला, बीच में से फाड़ लो, और उसमें बच्चों 31 काले गोल मिर्च, जो काला गोल मिर्च होता है, काला गोल मिर्च, वो बांध दो बीच में, बिल्कुल बीच में बांधना है। और वो जाके आप शनिवार के दिन बड़ी माता काली मंदिर में आप जाके उनके जो पैर है बच्चों, जो शिवजी के छाती पे रखा हुआ है, वो पैर के पास रख दो या बांध दो। और आपको जिस पे भी भ्रम हो, जिस पे भी शक हो, या यही कह दो कि हे मेरी मातेश्वरी, हे मेरी बड़ी माँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे बच्चे की रिश्ता आता है लेकिन रिश्ता चढ़ता नहीं है, क्योंकि रिश्ता बीच ही में टूट जाता है। किसी की सगाई होकर टूट जाती है, किसी के फेरों पे टूट जाता है बच्चों, और किसी का रिश्ता बिल्कुल नहीं आता। तो ये करके देखो। अगर आप सुन रहे हो आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी की नहीं होती हो, लड़का या लड़की का, तो आप बता के पुण्य के भागी बन सकते हो। तो ये बांध के और आप मुड़ के मत देखना, सीधे घर आ जाओ। देखना बच्चे, आपके बच्चे की 31 दिन में आपके बच्चे की रिश्ता पक्का और शादी भी होगा। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखो बच्चों, आपका परमात्मा शिव भोला जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि जो इस वास्ते में ये पढ़ के एक छोटा छोटा भी अक्षर, देखो बच्चों मैं अनपढ़ गंवार हूँ, पहले भी मैं कह चुकी हूँ मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ। एक मैं जली हुई हूँ, जवान नहीं पलटता मेरा। कभी परमात्मा वो करेगा तो मैं ज़रूर आपके सामने भी आऊँगी, देखना मेरा जबान पलटता नहीं है बच्चों। तो कोशिश करती हूँ मैं, साफ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना जब पढ़ी होती बच्चों तो मैं बिल्कुल स्पष्ट पढ़ती, जैसे साफ पढ़ती। अब मैं कहीं कहीं अटक जाती हूँ, मुझे माफ़ करना। तो मैं इसी वास्ते ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण पढ़ के सुना रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ का, देखो बच्चों अभी आगे आपको हर एक चीज़ का उपाय मिलेगा, हर एक चीज़ का उपाय इसमें शिव पुराण में छोटी छोटी घर की गृहस्थी की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने संतान की, शरीर की, गोडे दर्द की, पेट दर्द की, सिर दर्द का, हर एक चीज़ का उपाय इस ग्रंथ में लिखा हुआ है शिव पुराण में। तो आपको मैं जैसे मुझे आता है, जैसे परमात्मा ने ज्ञान दे रखा, मैं आपको सुनाती हूँ बच्चों, और आप सुना करो और पढ़ा भी करो। देखो आप ला के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने से जानती हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप पढ़ो। और बच्चों अगर आप के पास समय ना हो तो कान में रीढ़ लगा के सुनते हैं वो सुनो, क्योंकि जितना पुण्य पढ़ने वाले को मिलता है उससे 4 गुना पुण्य सुनने वाले को मिलता है। तो
शिव पुराण में ये स्पष्ट लिखा है कि शिव पुराण एक बार जीवन में जो सुन लेता है, जो पढ़ लेता है, उसको नरक में नहीं आना पड़ता, उसको रो रो नरक नहीं मिलता। जिसको रो रो नरक बहुत कष्ट, रो रो नरक को बहुत कष्टदायक बताया गया है, तो वो रो रो नरक नहीं मिलता। आप एक दफ़े पढ़ो और या सुनो, सुनो तो अमल भी करो। जैसे इसमें हर एक चीज़, कोई कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बताना कि ये उसमें क्या क्या उपाय है, कैसे 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 पूजा करना है, कैसे हमें भगवान को मनाना है, कैसे भक्ति करनी है, किसने भक्ति किया, किसने पुण्य किया, किसने क्या चीज़ का दान किया, सब चीज़ का इसमें ध्यान से सुनो और पढ़ो। और अगर जैसे पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको सारा समझ में आएगा। तो अगर मेरे से अगर इसमें कुछ गलती होती है, ये मैं कुछ गलत बोल देती हूँ बच्चों, तो मुझे दादी अम्मा को माफ़ करना है। मेरे शिव शंकर भगवान, आप भी मुझे माफ़ करना। और अगर अगले जन्म में मुझे जन्म देते हो तो भगवान मुझे विद्या ज़रूर देना। और अगर मैं तो यही चाहती हूँ कि आप परमात्मा मुझे जन्म मत देना, इस मृत्यु लोक में जन्म मत देना, आप मुझे गोलोक ही में रखना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। और जो भी सुनता हो मेरे शिव भोले, आपके ये शिव पुराण को जो भी सुनता हो, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करना, हर एक मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे गुरुदेव महाराज की जय।